दोस्तों यहाँ पे स्वरा जो है भुजवा के लाई है दाना। चावल जो है एकदम जला दिया है और ये मटर है और ये चना जो है भुन गया है बहुत बढ़िया से। और मटर जो है थोड़ा सा लाल हो गया है ज़्यादा, कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन चावल तो एकदम में जल गया है, पूरा जल गया है। तो ये है गांव का मजा, गांव के मजे हैं ये। दाना भुजवा के खाओ। हो गई है शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया फिर से। तो स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। हमारे ब्लॉग को देखा करिए, बहुत ढेर सारा प्यार दिया करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे पूजा जाता है, पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे, फिर उसमें भूसा डालेंगे, गरम करेंगे, आग जलाएंगे, तब करना पड़ता है। गड्ढा बनाए रहते बड़ा सा, उसमें घुसाते हैं, कढ़ाई रखते, गरम करते, बालू डालते हैं और फिर छन्नी से छाते हैं डाल के, तब रखते हैं भी है। थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आप लोग तो गई है और हम लोग बाहर बैठे हैं और ये भुने हुए दाने खा रहे हैं। उसके साथ हमने पीसी है ये चटनी, लहसुन मिर्ची और नमक की, और वो भी सिल पे पीसी है। टुट्टू को झाड़ में जाके बैठ गया, काला काला है, दिख भी नहीं रहा है। और ये रिदम है सलमान खान बने हैं क्योंकि अभी नहा के आ रहे हैं। स्वरा नहा के कपड़े वपड़े पहन के बैठ गई हैं और हम लोग बैठे हैं। आज सोच रहे हैं दाना खा के ही सो जाए, खाना न खाएं। नहीं मैगी बना दो। मैगी बना दो। मैगी का होता गोभी सॉस के साथ हम डाल देंगे। जयराम जी की दोस्तों हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं, बहुत अंधेरा है। अभी चंदा मामा भी हैं उपलब्ध, वो भी कह रहे हैं कि अभी मैं हूँ। तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। अब सूरज भगवान आने वाले थे और चंदा मामा जाने वाले थे, तो बस वही सड़क पे टहल रही थी। देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। मैंने 3 चक्कर लगा लिए हैं सड़क के। अपने घर से थोड़ी दूर जाती हूँ, ज़्यादा दूर तक जाती नहीं हूँ टहलने, क्योंकि अकेले अच्छा नहीं लगता। तो बस थोड़ी दूर जाती हूँ, वहाँ से वापस घर से वहाँ, ऐसे 3-4 चक्कर लगा के अब मैं आ चुकी हूँ घर के अंदर वापस। गेट को बंद कर लिया और उसके बाद मैं आ जाऊँगी, अब अपनी ड्यूटी पे लगूँगी। पहले मैं जाऊँगी अंदर, थोड़ा पानी वानी पीऊँगी, उसके बाद मैं काम पे लग जाऊँगी। सुबह बज गए हैं, सुबह के 5:05 हो गए थे। मैंने कहा अब चलो बस करते हैं, अब अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर भी बहुत सारा काम होता है, उसको भी निपटाना रहता है। तो अंदर आने के बाद हमारा एक कार्यक्रम शुरू हो गया। मैंने पहले गुड़ खाया और पानी पिया 1 गिलास, उसके बाद मैं बैठ गई लहसुन और प्याज लेके। इसको भी छीलना ज़रूरी था, पर अब मैं सोच रही हूँ कि लहसुन इकट्ठे छील के फ्रिज में रख लूँ, क्योंकि यार सुबह में ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कुछ ग्रेवी वाली चीज़ बनानी होती है तो 1 घंटे पहले लहसुन प्याज छीलो, उसमें और टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो बस बैठ गई थी वही छीलने के लिए, और प्याज भी छोटे छोटे थे तो उसको भी छीलने में टाइम लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं अपनी कॉफ़ी भी लेकर बैठी थी, बस लेकर बैठी थी, पीने का तो मौका ही नहीं लग रहा था, क्योंकि जब मैं काम में लग जाती हूँ ना तो फिर मेरे सामने चाय कॉफ़ी अमृत रखा रहे, जल्दी मन नहीं करता है पीने का। तो फिर छीलने के बाद ही मैंने उसको हाथ लगाया, फिर ठंडी हो गई थी कॉफ़ी, मज़ा भी नहीं आया, पी लिया। तो बज गए थे ये सब करने में 5:30। तो इतनी देर का मुझे रेस्ट भी मिल गया, क्योंकि टहल के आई थी तो थक गई थी, थोड़ा तेज़ टहल के। उसके बाद मैंने गाय का पशु आहार भिगो दिया, क्योंकि गाय को चारा देने का टाइम हो गया था, और पशु आहार भिगोने में भी थोड़ा वक्त लगता है। फूलने में तो फिर फूल चुका था, 10 मिनट लगा था उसको। तब तक मैंने छोटी वाली गाय को चारा दिया, उसके बाद फिर ये बड़ी वाली गाय को मैंने चारा दिया। जब तक पशु आहार फूल रहा था तब तक मैंने छोटी वाली को दे दिया। छोटी वाली को जो है पशु आहार नहीं दिया जाता है, उसको सिर्फ चोकर चलाना पड़ता है, चोकर और हरा चारा। ये सब शाम को ही मैं हरा चारा जो है इकट्ठा करके रख लेती हूँ, तो उसको मैं सुबह में दे देती हूँ। तो हर दिन सुबह में ही जो है हरा चारा आता है, तभी हम लोग उसको काट उठ के रख लेते हैं और वही दिन भर चलता रहता है। तो इस समय तो हरी हरी चरी हुई है खेतों में, तो वही आता है, उसी से इनका काम चलता है। तो थोड़ा सा हरा चारा मिल जाता है तो पशु जो है अच्छे से खा लेते हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ इनको, 3-4 बार देती हूँ। भले मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देने से क्या होता है कि ये लोग अच्छे से खा लेते हैं और बर्बाद नहीं करते। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा छींटते हैं। और उसके बाद मेरी स्नान ध्यान हो गया है, तो हो गई है सुबह
जय श्री राम सबको, जय श्री राम। मैंने नहा लिया, पूजा पाठ हो गया, गाय गुरु सब कर दिया मैंने, सारा काम खत्म हो गया। बच्चों का टिफिन रह गया, दिमाग में बड़ी टेंशन चल रही है। जल्दी जल्दी आटा तो मैंने पहले ही लगा लिया था 4 बजे ही, और छोले भी उबाल लिए हैं। तो बस अब जल्दी से मसाले तैयार करती हूँ। लहसुन प्याज सब छिला हुआ है, मसाले तैयार करूँगी और फटाफट से बना के उनको दूंगी, क्योंकि 7 बजे बस आ जाएगी। 7 बजने में 10 मिनट कम रहता तभी आ जाती है। पहले तो 6:30 बजे ही आ जाती थी, अब जो है जल्दी आ जा रही है, देर से आ रही है थोड़ा। तो फिर जल्दी लग जाते हैं किचन में। देखिए मैं कितनी स्पीड में सुबह से 4 बजे से लगी रहती हूँ काम में, और दोपहर हो जाता है काम करते करते। चलिए शुरू करते हैं बनाना छोले और पूड़ी। तो बस आ गई हूँ किचन में और लग लिया है जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैंने छोला चेक किया कि पका है कि नहीं, क्योंकि मैं ना इसको चढ़ा करके और चली गई थी टहलने के लिए। हीटर पे चढ़ा दिया था मैंने। अरे हीटर पे कहाँ से चढ़ा दी, लाइट तो थी ही नहीं, मैंने गैस पे ही चढ़ाया था। स्लो फ्लेम पे एकदम धीरे धीरे जल रहा था गैस। तो ये पक गया था बहुत अच्छे से। छोला मटर का था और अच्छी तरह से पक गया था। तो बस मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी और फिर मसाला रेडी करूँगी। इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी ना कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पूरा किचन जो है देखिए कहाँ का सामान कहाँ मैं पहुँचा दे रही हूँ। ये जिस तौलिए से मैं मिक्सर ढकती हूँ उसको भी इधर ही रखा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता ये तो कितनी जल्दी मैं कर दूँ कि समय से पहले, बस आने से पहले सब कुछ रेडी हो जाए। ये तो अच्छा था मैंने आटा वाटा पहले ही लगा लिया था। छोले उबले हुए थे तो ज़्यादा मेहनत नहीं थी, बस मसाला भुनना था और फटाफट से छोला जो है रेडी हो जाता। तो बस हो गया है सब कुछ रेडी। अब मैं पीस लूँगी जल्दी से मसाला। तो टमाटर लेने चली गई थी मैं, फ्रिज में था टमाटर तो उसको ले आई और ला के फिर उसको काटूँगी। और उसके बाद देखिएगा अभी क्या होगा, कांड कर दूँगी। कांड ये होगा कि मेरा जारी गिर जाएगा जल्दी जल्दी में, तो फिर सारे मसाले उठा के मुझे भरने पड़ेंगे। तो बस यही सब देखिए पलट गया यही सब हो रहा था। इतनी जल्दबाजी थी मुझे, जैसे स्पीड फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, बस इतनी स्पीड में सोच रही थी मैं काम करूँ, पर जो है इतनी स्पीड नहीं थी। तो फिलहाल मैंने कढ़ाई में तेल डाला और फटाफट से तड़का लगा दिया छोले में। तो मुश्किल से मुझे आधे घंटे लगे थे खाना बनाने में, तो रेडी हो गई थी। मैं सोचती हूँ ना कि बच्चों को उठने से पहले अगर नाश्ता बना लेता है तो वो लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो वैसे तो उनका मन नहीं होता सुबह सुबह कुछ खाने का। हाँ, जब कुछ स्पाइसी सा होता है ना, जैसे मैगी वैगी दे दो तो खा लेंगे। और मैं सुबह सुबह ना मैगी खिलाना नहीं चाहती, मुझे नहीं पसंद है। या तो पूड़ी वूड़ी छोला वाला रहेगा तो खा लेंगे बहुत अच्छे से, और यही अभी रोटी रहेगा ना जिस दिन, उस दिन इनका खाने का मन नहीं होता है। और ब्रेड व्रेड सेक के दो, ये सब खाएंगे बच्चे। तो यही सब चटर पटर ढूंढते हैं, या तो फिर टोस्ट दूध ये सब चीज़ खा के जाते हैं। आज तो छोले पूड़ी थे तो आज भरपेट नाश्ता किया उन्होंने, उनको अच्छा लग रहा था। रिदम तो बहुत ही अच्छे से करके गया, मतलब पेट भर के नाश्ता किया। बोला मम्मा टेस्टी लग रहा है। हम कहे हाँ छोला पूड़ी है बेटा तो टेस्टी तो लगेगा ही, वैसे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने आटा यहाँ पे जो है लगा के रखा था, थोड़ा सा इसको मसल ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि 2 घंटे से लगा हुआ है। 4 बजे मैंने आटे को तैयार किया था और वैसे ही ढक के रख दिया था, तो 2 घंटे हो गए थे। 6 बज गए थे तो 2 घंटे तो बीत ही गए थे। तो फिर उसको मैंने थोड़ा सा मसला और फिर उसके बाद लोइयाँ बनाएंगे। और अगर पूड़ी बनाते समय 2 लोग रहे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक लोग बेलते रहो एक लोग छानते रहो। पर मैं वो उम्मीद नहीं कर सकती कि मेरे पास 2 लोग होंगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ ही अभी, जब तक मेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी खाली पढ़े लिखे, बस उसको मेरी तरह काम ना करना पड़े, और मैं इतनी सक्षम हो जाऊँ कि उसको खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ और आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया है ना कि घर में जो काम करती हैं औरतें ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कहेंगे हाउस वाइफ हैं, क्या करती ही हैं, हाउस वाइफ हैं, हमें सब यही कहते हैं। पर हमें भी बहुत काम होता है, हम हाउस वाइफ को भी बहुत सारा काम होता है जिसकी कोई सैलरी नहीं मिलती है। पर मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यार दुलार मुझसे करते हैं, कभी कुछ नहीं कहते। हाँ, मेरी मनमानी ही चलती है हमेशा घर में, जो मैं कहती हूँ वही होता है। तो फिर वही मैं चाहती हूँ एक बार समाज को जो है दिखाना कि मेरा भी जो है कुछ करियर हो। यूट्यूब पे आई हूँ इसीलिए कि कुछ बन सकूँ, कुछ कर सकूँ, मैं भी बता सकूँ कि हाउस वाइफ भी कुछ कर सकती हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी भविष्य जो है बनेगा। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अब मैं हूँ घर में एकदम अकेली, कोई नहीं है हमारे साथ। और अब जा रही हूँ मैं गाय लगाने की। तेल की कटोरी है और बाल्टी ले ली है मैंने, और अब मैं चल पड़ी गाय लगाने के लिए, क्योंकि मेरी कुनरू जो है चिल्ला रही है। 4 बजे लाइट कट गई थी, अभी तो लाइट आ गई है। पानी भी भरना है, बहुत काम है अभी। और छोले और पूड़ी बन गई, अभी थोड़ी पूड़ी बनानी बाकी है। तो बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के बाद मैंने गाय लगाया। गाय लगाने के बाद जो है मैं आ गया था हरा चारा, तो मैंने सोचा उसको चारे को काट लूँ।
तो ये भी साथ में रहती हैं हमारे, यही लेकर आती हैं हरा चारा जो है। मैं अभी खेतों में जाती नहीं हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा ससुराल है, अभी मैं निकलती नहीं हूँ बाहर उतना ज़्यादा, इसीलिए मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी टहल लेती हूँ ताकि कोई मुझे देखे ना। फिर भी निकलना तो पड़ता है थोड़ा बहुत, अपने गेट के सामने तो निकलती ही हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हूँ मैं दिन में कहीं भी, अंदर ही रहती हूँ ज़्यादातर। फ़िलहाल मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। अब सब कहते हैं कि निकला करो, क्योंकि सास तो है नहीं जो देखेंगी, तो अब निकलने की सोच रही हूँ कि अब मैं भी निकला करूँ बाहर, खेतों तो में जाया करूँ, अपना खेतों देखा करूँ। यही ये कहती हैं कि मैं रहता नहीं हूँ और तुम निकलती नहीं हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं खेत में, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो फिर सोच रहे हैं निकलेंगे, पर मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं करता ना अकेले बाहर जाने का। तो बस लगे थे हम लोग ये मेहनत करने में। ये एक अच्छी सी एक्सरसाइज है, जिम बहुत अच्छा जिम है मेरा ये क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है जिम करना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ना मैं कभी जो है चारा वारा मशीन चलाई नहीं हूँ, तो हाथ में जो है गांठें पड़ गई थी, झलका बोलते हैं, झलका निकल आया था, बड़ा दर्द हो रहा था। 2-3 दिन करूँगी तो सही हो जाएगा। तो वही मैं दिखा रही थी, अगर ये कड़े कड़े हाथ किसी के गाल पे पड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा ये सॉफ्ट हाथ नहीं है, कड़े कड़े हाथ हैं अच्छे वाले तो बस यही सब चल रहा था। तो दोस्तों ज़िंदगी में ना सब कुछ करना चाहिए, सब आना चाहिए, है ना। करने को तो मैंने कभी नहीं किया गाय हुए, लेकिन अब अच्छा लगता है करना। तो जो हेल्पर हमने रखा था उनको हटा दिया हमने, क्योंकि उनका काम हमको समझ में नहीं आता था। हमें ऐसा लगता था कि वो बस टाइम पास कर रहे थे, और एक दिन का 400 रुपये उनका बनता था, तो उस हिसाब से मुझे महंगा लग रहा था। उतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी कि हम वर्कर रखें, और रखें तो फिर वो अच्छे से काम करें तो चलो ठीक है। जब वो काम ही नहीं करना चाहते, उनका मन ही नहीं लगता किसी काम में, तो रखने का कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। जो काम मैं उनसे कहती थी वो करते ही नहीं थे, तो इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूँ। और पहले भी मैं करती थी। अगर मेरे बैक में पेन ना हो ना, कमर में जो प्रॉब्लम है हमारी, अगर वो ना हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है कोई काम करने में, सारा काम मैं कर लेती हूँ। अब सुबह के 4 बजे से मैं उठी हूँ और तब से लगी हुई हूँ, और अभी तक काम जो है ख़त्म नहीं हुआ। अभी दोबारा गाय को चारा देने का टाइम हो गया है। पहले बर्तन धोऊँगी। अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के। 5 बजे हमने दिया था इनको चारा, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो बस बर्तन धोने के बाद ही मैं इनको जो है चारा दूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और हमको भी सपोर्ट करिए आप लोग, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। हाँ, ये है कि भाई मैं फैशन करके सज धज के बस वीडियो नहीं बनाना है ना, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें भी करना होता है। तो इतने काम के बाद तो इंसान थक ही जाएगा, है ना। तो फिर मन नहीं करेगा कि अब हम अलग से एक्स्ट्रा से तैयार हों और वीडियो बनाएं और उसको डालें। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए कि हम भी आगे बढ़ सकें। हाउसवाइफ होते हुए भी हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए आप लोग। थैंक यू। और हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करिए।